दोस्तों, एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं फाइनली एक ऐसी कार खरीद पाऊंगा। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, पर वो मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि कुछ साल बाद मेरा डिविडेंड इनकम ही हर साल मुझे नई कार खरीद कर देगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट के बारे में। ये आदमी हमेशा पैसों के लिए काम करता रह जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसका एक सपना रह जाएगा। दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और अमीर बनता जाएगा कंपाउंडिंग के ज़रिए। और सबसे सैड चीज़ ये है कि ये चीज़ें जैसे डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। लेकिन इस चैनल के ज़रिए मेरा एक ही एम है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन एंड डायरेक्शन मिलती रहे ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। तो दोस्तों, आज मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकें और आप खुद देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में कितना फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आप इमेजिन करोगे कि आप 20 साल के हो, आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और आपके पेरेंट्स ने आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट की, बिल्कुल आपके चॉइस की और बहुत ही महंगी। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको वही एक कार यूज़ करने को मिलेगी आपकी पूरी लाइफ में, और इसके बाद आप कोई दूसरी कार खरीद ही नहीं सकते। तो ये चीज़ जानने के बाद आप क्या करोगे? बहुत लोग उस कार को पहली बार ड्राइव करने से पहले ही उसके ओनर्स मैनुअल को और इंस्ट्रक्शन को 4 बार रीड करेंगे। उसके लिए पार्किंग गैराज का बंदोबस्त करेंगे, टाइम आने पे उसका ऑयल चेंज करेंगे और उसको अगर ज़रा सा भी स्क्रैच लगता है तो फ़ौरन ठीक करेंगे। हर वक्त उसका ख्याल रखेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये कार आपकी पूरी लाइफ तो चलनी चाहिए। उसी तरह आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है आपकी पूरी लाइफ के लिए, और अगर आप उसको सही तरह से यूज़ नहीं करते और उसका ख्याल नहीं रखते तो ये ऐसा हो गया जैसे आपने अपनी कार को ऐसे ही रोड पर छोड़ दिया ख़राब होने के लिए। अब दोस्तों, रियलिटी में आप अपने घर को या गाड़ी को बहुत बार चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका माइंड आप रीसेट नहीं कर सकते। वीडियो गेम की तरह आप इसमें न्यू गेम सेलेक्ट करके एक नई लाइफ लेकर नहीं आ सकते। इसलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कम उम्र में ही अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना के एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज में था, प्रोफेसर ने पहले दिन की स्पीच में ये पूछा था कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा उनका बिजनेस, कुछ लोगों ने कहा उनका घर, कुछ लोगों ने कहा उनकी इन्वेस्टमेंट, कुछ लोगों ने कहा उनकी कार या उनकी बाइक वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और ही था। आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड है। जितने भी लोग कॉलेज जाते हैं वो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने जाते हैं ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके और उनके एक 4 साल के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आप अपने आप के सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि फ़िलहाल आप अपनी सैलरी एफडी में इन्वेस्ट करते होंगे जिससे आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करोगे तो आपको उससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब 12% का। और अगर आप और इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको 12% की जगह 18% का भी रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को काफ़ी गुना बढ़ा सकते हो सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या फिर ऐसी वीडियोस को देख के। बहुत लोग मुझे कहते हैं उनके पास 20s में ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, उनके पास सिर्फ कुछ हज़ार रुपये होते हैं पॉकेट मनी के लिए। क्या उनको इतने कम पैसों से इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों,
यहाँ पर मैक्सिमम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो यही कहते हैं कि जब मेरे पास पैसे ज़्यादा आएंगे तब मैं पैसे मैनेज करना और इन्वेस्टिंग करना शुरू करूँगा। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है वो यही कहते हैं कि जब मैं इन थोड़े से पैसों को सही तरह से इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा और मनी मैनेजमेंट सीखूँगा तो अपने आप मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। और इससे होगा ये, तब आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तब तक आपकी नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टिंग ढूंढते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। और इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, आपको 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। तब वॉरेन बफेट ने ये नहीं कहा था कि उन्होंने बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा था, आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11, आई वेस्टिंग माई लाइफ अनटिल देन। किसी भी 30 या 40 साल के आदमी से ये पूछेंगे कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को बड़ी देर से समझा। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट या कोई भी ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ोगे या इनकी स्पीचेस सुनोगे तो आपको इनके पास से एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही सीखने मिलेगी कि आपको अपने 20s में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वही चीज़ मैं भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी वजह से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आप ये काम कर सकते हो, जो कंपनी पहले से सक्सेसफुल है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। अब दोस्तों आप इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पे एक लेटर लिखते हो, फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकालते हो और फिर उसकी हार्ड कॉपी को रीड करते हो। रीड करते वक्त आप ये कहते हो कि उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको ठीक करने के लिए आप एक इरेज़र निकालते हो और एक इरेज़र का यूज़ करके आप उस मिस्टेक को ठीक कर लेते हो। फिर वापस से उस लेटर को प्रिंट करते हो, फिर आप देखते हो कि वो सेम मिस्टेक अभी भी वहीं पर है। अब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो आपने अभी ठीक कर दिया था। इस बार आप एक बड़ा वाला इरेज़र लेकर आते हो और फिर उसे यूज़ करके वापस से प्रिंट आउट निकालते हो और वापस से चौंक जाते हो कि वो सेम मिस्टेक अभी भी वहीं पर है। आप परेशान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम पेपर या प्रिंटर की नहीं थी, एक्चुअल प्रॉब्लम तो उस प्रोग्राम के अंदर थी जहां आपने गलती करके रखी थी। उसी तरह बहुत लोग कहते हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो जो उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक रिज़ल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो उनका माइंडसेट होता है। ऐसे लोगों की लॉटरी भी लग जाएगी तो वो उसे गवा देते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 50% लॉटरी विनर 10 साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मॉर्गन हाउसल ने कहा था, सक्सेस इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रक्शन कैन हैपन इन सेकेंड्स। तो अगर आपको एक्चुअली में अमीर बनना है तो आपको कॉन्टीन्यूसली अपने माइंडसेट में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। छोटे छोटे आउटकम भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं कंपाउंडिंग के ज़रिए। अगर आप 0.01% इम्प्रूव होते हो डेली तो एक साल में आप 37 टाइम इम्प्रूव हो सकते हो। लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो तो कंपाउंडिंग वहाँ पे भी काम करती है। वेदर यू थिंक यू कैन गेट रिच और यू थिंक यू कैन नॉट गेट रिच, यू आर ऑलवेज राइट। जो आप सोचते हो आप वही अचीव करते हो। अगर आप पैसे सेव नहीं करते ये सोच के कि आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते तो वही होगा। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करते हो और इस मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ये बात तो पक्की है आप कभी ना कभी फिनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे।